हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु आपण मानक सौम्य स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विथ सौम्य को। आशा करछि आपण माने बहुत भले थिबे। आपण माने अनेक राजमहल देखिथिबे, जेउंठी राजा रानीकर वैभव थाए, किंतु आज मु आपण को ओडिसा रे एमिति एक प्रासाद को नै आछि जहा निजर सुंदरता पाए नुए, निजर भयंकर अतीत पाई जणाशुना। ओडिसा रो एमिति एक जगह जेउंठी दिन देही पर भी लोक जीवाकू डरंती। एक विशाल प्रासाद, 100टी बखरा, किंतु चारियारे केवल सुनसान और निस्तबता। मु कहूँ ढेंकानाल सहर ठारू मात्र 5 किलोमीटर दूर रे थिबा जतन नगर प्रसाद। यही महलर कांथरे आज भी शुभे कांदरान स्वर। कौन यही प्रसादर सत्यता? यह एक सुंदर राजमहल ना ओडिशार सबुठारु भयंकर भूतकोटी? चलतु जानिबा आजिर एही वीडियो रे। यही जगार ना हेउची जतन नगर पैलेस। जतन नगर पैलेस रो इतिहास एवं यह नहीं रही कहानी अत्यंत रहस्यमय और रोमांचकर। यह ओडिशार ढेंकानाल सहर मात्र 5 किलोमीटर दूर रे एक पहाड़ उपर अवस्थित। यही महल को नहीं ऐतिहासिक एवं स्थानीय लोकों कथा अनुसार 1930 दशक बा 1932 मसीह ढेंकानाल तत्कालीन राजा शंकर प्रताप सिंहदेव लंदन जाइथिबा समय रे तांकर सान भाई पतायत नृसिंह प्रताप सिंहदेव यही विशाल प्रसाद निर्माण करथिले। नृसिंह प्रताप सिंहदेव तांकर पत्नी रानी जतन कुमारी का नाम अनुसार यही महलर नाम जतन नगर रखिथिले। यह एक उच्च पहाड़ उपरे चारिपटे घंच जंगल घेर यही 100 बखरा विशिष्ट महल तैयारी होइथिला। सेतेबेले कौनसी स्वप्नर प्रसाद ठारू यह कम नथिला। किंतु आश्चर्यर कथा हेउची एते बड़ प्रसादर राजपरिवार केबे भी रहिले नहीं। यह सबुदिन पई परित्यक्त होइगला। काहींकि जानती? कहा जे राजकुमार पतायत नृसिंह प्रताप सिंहदेव अत्यंत क्रोधी और क्रूर थिले। यही भव्य महल तैयारी करबा पई हजार हजार गरीब प्रजा और श्रमिक माननको बिना मजूरी रे पेटी खटा जाउतिला। पहाड़ ऊपर को भारी पत्थर बाली एवं पानी बोहिबा पई श्रमिक एवं हाथी माननको व्यवहार करा जाउतिला। कामरे सामान्य भूल हेले बा श्रमिक माने पारिश्रमिक मागिले तांको चाबुक पिटा जाउतिला एवं महलर स्वतंत्र कोठरी बंद करी निर्यातना दिया जाउतिला। यही अत्याचार जोगु निर्माण चली समय अनेक श्रमिक एवं पशु मानकर मृत्यु घटी। मृत श्रमिक मान आत्मा आज भी सही परित्यक्त कांथ भितर पटुकुंट एवं राति हेले सेमानंकर कांदना एवं चित्कार शुणा जाए। से 100 बखरा विशिष्ट राजप्रसाद जहाँकि सेतेबेलर रानी जतन कुमारी का नाम हिसाब से यही पैलेस ना जतन नगर रखा जाइतिला। देखि पारुथिबे ये सब खंब जहाँकि भग्न अवस्था को चली आसला। तो घर माने प्रासादर आपण दृश्य देखि पारुथिबे। चलन देवे भितर को जीवा देखिबा। सो फ्रेंड्स, ये देखि पारुथिबे ये होची राजप्रसाद जोड़ा मिडिल भाग जोटा कि ये देखु गोटे बड़ गुमुज दृश्य आप देखिपे। तो कौ भली भाव राजप्रसाद एवं परित्यक्त अवस्था रही। तो यही राजप्रसाद मोट 100टी बखरा रही। देखु कौट भाव राजप्रसाद एटार छात उड़ी जाइए
ये मझिरे भी सीढ़ी रही तो छात उपरକୁ ଯିବା ପାଇଁ तो ସେଇଟା ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। तो एपटे ମଧ୍ୟ କିଛି रूम रही देखु स्थानीय लोकों कथा एवं विश्वास अनुजाई यही महलर कांथरे एबे भी अनेक निरीह लोकंकर करुण चित्कार आज भी मध्य शुणा मिलूँ। तो यपटे गोटे रूम रही तार छात अलरेडी भांगा अवस्था अच्छी। तो कौ मुहूर्त कौन हम किसी कहीहब ना ये जगार देखु गोटे सुंदर राजप्रसाद जहाँकि बहुत दिन यही अवस्था ही पड़ रही। तो यहीपटे भी किसी रूम रही जहाँकि कहवा माने शुणा मिली पटे किसी बाथरूम रही बाथरूम गृह कि अन्य कौन गृह पटे रही जहाँकि परित्यक्त अवस्था पड़ रही। तो देखिपे भली भाव पूरा जगह रही है। लोक मैंने जो मैंने भी बुलिया को आसुँच जगार जगह पूरा खराब कर दी जगह यहाँ से बड़ पाइखना थिला पाइखना गृह। तो देखिपे तो ये घंच जंगल भितर ये जगह एवं अवस्थित। तो आपण मैंने जदि चाहिए ये जगह को निश्चित भाव आसवे बुलिकी जी तो दिन बेला सेमती किसी तो यार फिलिंग्स आसुना किंतु संध्या समय राति ये जगार जमती भी लोक कथा अनुजाई तो किसी साउंड बा किसी मूवमेंट ये जगार देखा मिले बोली कह जाए। तो यहीपटे जेन देखिले गोटे रूम रही तो आर पटे आहरी सेमती रूम रही। तो चलते देखा तो यार सुंदर नेचर भी आप देखिपे व्यू पहाड़ ऊपर दृश्य किसी अलग थाए। तो यहीपटे मध्य किसी रूम रही। तो आप महलर दृश्य देखिपे यहीपटे किसी महल रही। तो टोटाल यही प्रसादर 100टी बखारा रही जमीक देखिपुं। देखो स्तंभ गुरा भी भांगी गला गछ कांथर भी गछ उठीगला। यहाँ छात थिला छातटी भांगी जाइए। यहाँ भी गोटे रूम रही। देखिए से एपटी जोटा कि से पाइखना आईटा हूँ साइट्र व्यू पहाड़ उपरू संपूर्ण ढेंकानाल गोटे दृश्य देखा मिलूँ।
ଘରର ପଛପଟ ଭିଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିରାଟ ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଶୁଣାଯାଏ ଏଠାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଏଠାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ପ୍ରସାଦଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଧିକ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରହିଗଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଜି ବି ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଏଠାରେ ଅଜଣା କାନ୍ଦଣା ଏବଂ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଭାବେ ଗଣା। ତେବେ ଭୟ ଓ ରହସ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏହି ଜାଗାଟି ଏକଦମ ଚମତ୍କାର। ଦିନବେଳା ଏଠାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଜି ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସାଦ ଅଧାଗଢ଼ା ଏବଂ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଭୂତକୋଠି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଏବଂ ଇତିହାସ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ ସତରେ ଅତି ମନୋରମ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନିଛାଟିଆ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳର ରହସ୍ୟମୟ ଯତନନଗର ପ୍ୟାଲେସର କାହାଣୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଏଠାରେ କେବଳ ଏକ ଲୋକକଥା ନା ଏହା ପଛରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ଲୁଚି ରହିଛି? ଆପଣମାନେ କେବେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସତରେ ଲାଗୁଛି ଏଠାରେ କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।